नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। अधूरा विकास, जी हां, छत्तीसगढ़ में यूं तो विकास के दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। अब ताजा मामला कांकेर के पखांजूर से सामने आया, जहां नगर में बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया जा रहा है। अब बड़ी बात यह है कि संबंधित ठेकेदार ने निर्माण कार्य शुरू तो किया है, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। यही नहीं, जो काम किया वो भी घटिया किया गया है। नतीजतन लोगों को सुविधा की जगह असुविधा इसके चलते हो रही है। तो आगे किस तरह का घोटाला इस यात्री प्रतीक्षालय में किया गया है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। हमारे यहाँ पे मदर चाइल्ड हॉस्पिटल के बगल पे जो कृष्णा पैथोलॉजी लैब के सामने जो एक बन रहा है, ये लगभग काफ़ी दिन हो गया है। ये बन रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन ये आधा अधूरा छोड़ दिए थे, बीच में आए, फिर टाइल्स वाइल्स लगा के फिर चले गए। ऊपर का जो स्टैंड वगैरह लगना था, इसमें चेयर वगैरह जो लगना था, वो आज तक लगा नहीं। 3-4 महीने से मैं देख रहा हूँ, बस वो टाइल्स लगा के छोड़ दिए। हम चाहते हैं कि वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। जो पैसा आती है जनता के काम के लिए, वो पैसा पूरा लगना चाहिए और काम बढ़िया होना चाहिए। प्रतीक्षा काल जो देखा जाए तो कोई उपयोग नहीं है इसका। जहाँ कोई यात्री रुकते नहीं है, जहाँ मतलब जो गाड़ी या बस जहाँ ठहरना चाहिए वहाँ नहीं बना है, दूसरी जगह बना दिए हैं। अंदरूनी क्या है, क्या है उसका, क्या है निर्माण क्वालिटी का, क्या है उतना नहीं पता, लेकिन जितना दिखता है वो जैसा बनना चाहिए एक्चुअल में वैसा तो बना नहीं है। अभी जो डोम शेड और आर्थिक प्रतीक्षालय है, गर्मी के कारण लेबर मिस्त्री नहीं होने के कारण ठेकेदार ने बोला कि कुछ दिन काम रुकेगा। वर्तमान में अभी सभी निर्माण डोम सेट वगैरह आर्थिक प्रतीक्षालय का काम वर्तमान में चालू है, और आगे जो भी काम बाकी है अति शीघ्र चालू किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अधूरा निर्माण कार्य लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पूरा कब होगा, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ। इसी को लेकर जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश, सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि अधूरा निर्माण कार्य देखने को मिल रहा है, कब से काम शुरू किया गया था ये? जी कमलेश, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? तो देखिए, अधूरा निर्माण कार्य बना हुआ है। कमलेश, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, अधूरा निर्माण कार्य देखने को मिल रहा है यात्री प्रतीक्षालय का। यात्री प्रतीक्षालय जनता की सुविधा के लिए बनाया जाता है, ताकि बस स्टैंड हो या टैक्सी स्टैंड हो, ऐसे में लोगों को कम से कम बैठने खड़े होने की जगह मिल पाए, सड़क पर ना खड़े रहे, जिससे हादसे में भी कमी आ सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य शुरू तो किया गया है, लेकिन अभी तक पूरे होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अधूरा निर्माण कार्य टाइल्स लगा के छोड़ दिया गया है। चलिए इसी को लेकर जानकारी लेंगे। कमलेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैडम, आवाज मिल पा रहे हैं। जी कमलेश, सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है इसमें? बहुत पहले से है, कम से कम 4-5 साल हो गया ऐसा ही अधूरा बना हुआ था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। अभी तक कोई बैठने का अभी तक सुविधा नहीं किया गया है। तो इसका निर्माण कार्य शुरू कब से हुआ था कमलेश? इसका निर्माण कार्य का शुरू 5-6 साल पहले ही हुआ था, लेकिन अभी तक पूरा आधा अधूरा करके अभी ऐसे छोड़ दिया है। आधा अधूरा तो छोड़ा है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू कब से हुआ था, मैं जानना चाहती हूँ। परफेक्ट आप बताइए कि कब से शुरू हुआ था और कितना समय हो चुका है, क्योंकि एक यात्री प्रतीक्षालय बनने में तो इतना समय लगता नहीं है। लगता तो नहीं है, लेकिन अभी तक तो शुरू किया नहीं है। बहुत पहले बोल चुके थे इन लोग, 3-4 साल पहले बोले भी थे, लेकिन अभी तक तो काम किया नहीं है। वैसे ही अधूरा पड़ा हुआ है। फिर इसको लेकर क्या कुछ कहना है जिम्मेदारों को? किसी से शिकायत की गई है इसके लिए? हाँ, शिकायत तो किया गया है। जनपद अध्यक्ष से शिकायत किया गया है, काम चालू हो जाएगा करके, लेकिन अभी तक काम किया नहीं है। तो ठेकेदार का क्या कुछ कहना है? क्या ठेकेदार से बातचीत की गई है इस मामले में? ठेकेदार का कहना है कि जल्दी ही चालू हो जाएगा काम, यही चीज कहना है ठेकेदार का।
और बाकी शिकायत किन किन लोगों से की गई है इस मामले की? जनपद अध्यक्ष से किया गया है, जो नगर पंचायत जी। तो देखिए तस्वीरें ये आप पखानजोर से देख सकते हैं, जहां यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण तो किया जा रहा है लेकिन सिर्फ कागजों में, जो कि अधिकतर देखा जाता है कि योजनाएं आती है और पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे इतर ही नजर आती है। और ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यात्री प्रतीक्षालय किस तरह से नजर आ रहा है। अभी तक कोई उम्मीदें नहीं है कि आखिर इसका निर्माण कार्य कब तक खत्म हो पाएगा, कब ये उपयोगी हो पाएगा यात्रियों के लिए। और इसी के साथ हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, नगरवासी। महेश जी, स्वागत है आपका ID24 में। जानना चाहूंगी यात्री प्रतीक्षालय में किस तरह से गड़बड़ी की जा रही है? जी देखिए, बात ये है कि लंबे समय से हम देख रहे हैं, 6-7 महीने से वो बन रही थी और जो है वो बनते बनते जो है वो अधूरा पड़ा हुआ है। उस पर जो है नगर पंचायत का कोई ध्यान नहीं है। और यदि वो बन जाता तो बहुत सारे लोगों को उठने बैठने के लिए बहुत ज्यादा सुविधा होता। अभी जैसे हमारे सामने में ये तो हॉस्पिटल के सामने बना हुआ है, वहाँ सामने मेडिकल स्टोर है, लैब है, बस स्टैंड भी है, तो लोग आते जाते वहाँ बैठते बढ़िया आराम करते थोड़ा सा। लेकिन वो ना बनने के कारण से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। निश्चित तौर पर दिक्कतों का सामना तो लोगों को करना ही पड़ रहा होगा। महेश, जानना चाहूंगी लगभग कितना समय हो चुका होगा इस निर्माण कार्य को शुरू हुए, जो अब तक ये खत्म नहीं हुआ है? लगभग 8-9 महीना बोल सकते हैं अपन। 8-9 महीने पहले शुरू हुआ था, जो कि अभी तक खत्म नहीं किया गया है। जी जी जी। तो इसकी शिकायत फिर आपके द्वारा की गई है? क्योंकि ठीक है, जनता की सुविधा तो देखी ही जाएगी कि अगर बन जाता तो यहाँ पर आराम से बैठ सकते थे, इतनी धूप में खड़ा नहीं होना पड़ता। दूसरी चीज ये भी है कि अगर यात्री प्रतीक्षालय नहीं होगा तो जो यात्री रहेंगे वो सड़कों पर खड़े रहेंगे, तो ऐसे में तो साफ तौर पर हादसों को न्योता देना ही है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना है फिर जिम्मेदारों का? आपने किन किन लोगों से शिकायतें की और क्या रिप्लाई आया है उनका? जाए तत्काल उस पे जो है वो चेयर वेयर लगवाया जाए और ऊपर का टीन सेट वगैरह सेटअप किया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो सके। हाँ। जितने भी सारे पेंडिंग कार्य है वो सारे चीज को तत्काल उसको शुरू किया जाए। ठेकेदार का क्या कुछ रोल इसमें निकलकर सामने आ रहा है? जब आपने शिकायत की होगी जिम्मेदारों से तो उन्होंने कुछ बात कही कि ठेकेदार द्वारा ये निर्माण कार्य अधूरा क्यों छोड़ दिया गया है? कोई हवाला दिया किसी बात का उन्होंने? नहीं, उनसे तो इस तरीके से कुछ मिला नहीं है जानकारी अभी। बाकी कोई आश्वासन कब तक पूरा हो पाएगा? नहीं, कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए, कुल मिलाकर यही चीज देखी जा सकती है कि यात्री प्रतीक्षालय का काम अधूरा पड़ा हुआ है। करीब 9 महीने हो चुके हैं लेकिन यात्री प्रतीक्षालय का काम अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं किया गया? गर्मी का मौसम लगभग अब निकलने को है। गर्मी के मौसम में यात्री परेशान होते रहे, धूप में खड़े रहे, जबकि उनकी सुविधा के लिए यात्री प्रतीक्षालय बनवाया जा रहा था। यात्री प्रतीक्षालय के लिए खर्च किए गए थे पैसे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका फायदा यात्रियों को मिला नहीं है। धूप में परेशान होते रहे यात्री और अब बारिश में भी ये सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। चलिए, हमारे साथ नारायण शाह, अध्यक्ष नगर पंचायत पखानजोर से जुड़ चुके हैं। नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। नारायण जी, ये पखानजोर की आपने ये समस्या सुनी ही होगी यात्री प्रतीक्षालय की, तो आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है ये यात्री प्रतीक्षालय? अभी तक अधूरा निर्माण कार्य पड़ा हुआ है। मैं काम बंद कर दिया था, जो उनको रिटर्न जारी करने के बाद अभी काम चालू हो गया है। महाकाली घाट हो गया, प्रतीक्षालय है, अभी वर्तमान में काम चालू है। लेकिन अभी हमारी ग्रामीण से बात हुई, उनका तो कहना था, मतलब जो वहाँ पे स्थानीय थे उनका तो यही कहना है कि अभी चालू नहीं हुआ है निर्माण कार्य। मैडम, चालू हुआ है, मैं सवेरे भी गया था, अभी काम चालू है। वार्ड क्रमांक 13 शिव मंदिर के पास जो आपका है उसमें काम चालू है। उसी कब हुआ है चालू नारायण जी? आपसे प्रतीक्षालय और आपका डोम से तो वर्तमान में काम चालू है। कब हुआ है ये निर्माण कार्य फिर से चालू? ये 4-5 दिन हुआ है, ठेकेदार द्वारा चालू किया गया है। लेकिन अभी हमारी हाल ही में 2 मिनट पहले जब वहाँ के रहवासी है वो उनका कहना है कि अभी तक कोई निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है कभी से ही। और अगर अभी भी 4-5 दिन पहले शुरू किया गया है तो बीच में ये काम अधूरा क्यों छोड़ दिया गया था, जबकि इसकी ज्यादा जरूरत तो गर्मी के मौसम में और खासतौर पर बारिश के मौसम में यात्रियों को होती है। धूप में या बारिश में खड़ा होना पड़ता है उनको। जी जी जी।